मध्य प्रदेश में दिव्यांग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 37,000 पदों में से 21,000 से अधिक पद खाली हैं, जबकि 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हालत यह है कि कई युवा नौकरी की तलाश में अब ओवरएज होने की कगार पर हैं। ये जो साहब हाथ में फॉर्म थामे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, इनका नाम राहुल गढ़ेवाल है और ये अब बेरोजगार नहीं रहे। जी हाँ, सरकार की मेहरबानी से ये अब आकांक्षी युवा कहलाते हैं। कहते हैं सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आश्वासन स्थायी होते हैं। मध्य प्रदेश के दिव्यांग युवाओं की हालत देखकर लगता है सरकारी दफ्तरों के दरवाजे इनके लिए पक्के तौर पर ऑटोमेटिक लॉक मोड में हैं। जबलपुर के दिव्यांग युवक राहुल गढ़ेवाल की सुबह सूरज के उगने से नहीं, कलेक्ट्रेट और एमपी ऑनलाइन सेंटर के चक्कर लगाने से होती है। 3 साल 15 आवेदन, हजारों रुपए सरकारी खाते में समर्पित, फिर भी न नौकरी मिली, न ये खबर कि उनकी संभावित कुर्सी किसी और के नीचे आ गई है या नहीं। अनुसूचित जाति से आने वाले राहुल को लगता था कि आरक्षण और दिव्यांग योजनाएं उनकी मदद करेंगी, लेकिन हर सुबह वो एक नई उम्मीद के साथ निकलते हैं और हर शाम हाथ में वही फॉर्म और निराशा लिए लौटते हैं। एक हाथ से कागज समेटते, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते राहुल की तस्वीरें उनकी मेहनत और सरकारी बेरुखी दोनों की गवाही देती हैं। कई सरकारी डिपार्टमेंट में भी मैंने दिया हुआ है, फॉर्म वगैरह दिया है और उनकी पावती वगैरह भी रखी है, बट वहाँ से किसी चीज़ की जानकारी ये नहीं मिलती कि भाई इसका सिलेक्शन कब होना है या सिलेक्शन हो गया है। डिपार्टमेंटली में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी जानकारी हमें मिले और हम लोगों को चांस दिया जाए, क्योंकि अभी हर डिपार्टमेंट में हम लोगों को किसी चीज़ से जानकारी मिलती नहीं है और हम लोगों को दिया नहीं जाता है। भोपाल के बैरसिया में रहने वाले दिव्यांग राहुल वंशकार की सरकारी नौकरी की तलाश में मैराथन दौड़ जारी है। 2019 से फॉर्म भरते भरते अब फॉर्म के पन्ने उनकी जिंदगी की किताब बन चुके हैं। डीएड किया, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की, 4 परीक्षाएं दी, 25 विभागों में वॉक इन इंटरव्यू दिया, लेकिन नौकरी का दरवाजा अब तक नहीं खुला। पिता मजदूरी करते हैं और अब हालात ऐसे हैं कि आगे पढ़ाई जारी रखना बड़ी चुनौती बन चुका है। पैरों से दिव्यांग राहुल ने सोचा था नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मिला क्या, सिर्फ ठोकरें। वैसे भी ये बेरोजगार से आकांक्षी युवा बन चुके हैं। सरकार की माने तो अब ये बेरोजगारी की नहीं, अपने सपनों की दौड़ में हैं। कई तो सर दिव्यांग ऐसे हैं जो ओवरएज हो चुके सर, अब उनके लिए पेपर देना कोई मायने नहीं है सर। उनकी पूरी पढ़ाई बेकार चली गई। और इवन सर ये बात आपके माध्यम से बोलना तो नहीं चाहिए कि दिव्यांग आज ऐसी स्थिति में है कि सर वो पढ़े लिखे होने के बाद भी भीख मांगने पे मजबूर है। ऐसी स्थितियां मतलब परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं उनके सामने। जो बिल्कुल शिक्षित हैं, पास हैं, निर्धारित योग्यताएं उनके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा सर भरने की नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सब सीधी भर्ती विशेष अभियान चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सरकार का केवल स्टंट मात्र है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल भर पहले आदेश दिया था कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद भरे जाएं, लेकिन आज भी 21,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। विधानसभा में सरकार ने खुद बताया कि स्पर्श पोर्टल पर 8,99,000 दिव्यांग पंजीकृत हैं, लेकिन नौकरियों के नाम पर स्पर्श से ज्यादा धक्का मुक्की मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8,99,922 दिव्यांग पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 48 विभागों में 6% आरक्षण का प्रावधान है। 37,328 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। 21,939 पद अब भी खाली हैं। 9,431 पदों पर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग में 5,771 पद खाली हैं। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में 1,120, उच्च शिक्षा विभाग में 771 पद रिक्त हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 683 पद खाली हैं। 2024 से 2025 के बीच मात्र 2,759 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। कई विभागों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए लोगों ने नौकरियां हथिया ली। जब जांच हुई तो इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। असली दिव्यांग आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मामला शिवपुरी और मुरैना से जुड़ा हो या दूसरे जिलों से, योग्यता से ज्यादा जुगाड़ की ताकत यहाँ साफ दिखती है। फर्जी प्रमाण पत्रों की भरमार है, लेकिन असली दिव्यांग सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने को मजबूर हैं। वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि दिव्यांगों से ज्यादा सिस्टम लाचार है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो सरकार कहती है भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि घोंघा भी आगे निकल जाए। शायद इसलिए वो आकांक्षा जगाने में लगी है। आज दिन तक एक भी दिव्यांग जन को पिछले 1.5 साल में नौकरी नहीं मिल पाई है, जबकि लगभग 9 लाख दिव्यांगजन ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्री की है, आवेदन दिया है रोजगार के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मोहन यादव जी की सरकार ने अभी तक एक भी दिव्यांगजन को नौकरी नहीं दी है। और तत्काल जो भी
रिक्त पद हैं दिव्यांगजनों के, उनको अगले 1 महीने में पूरा भरा जाए, ये हमारी मांग रहेगी। विशेष भर्ती के अभियान के अंतर्गत सरकार के सभी विभागों में 6% आरक्षण के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। कई जगह कई विभागों में पद भरे भी गए हैं, तो ये पद भरने के काम सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार ऐसी चीज़ों की समीक्षा भी करते हैं और निर्देश भी देते हैं। राहुल जैसे हजारों युवा हर दिन सपनों की बैसाखी लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पर सवाल यह है कि आकांक्षाओं से पेट कब भरेगा। सरकार प्रक्रिया में व्यस्त है, दिव्यांग रोजगार के लिए त्रस्त हैं, इस उम्मीद में हैं कि शायद किसी विभाग में उन्हें नौकरी मिल जाए। ओवर एज होने का खतरा भी है, लेकिन क्या करें साहब, सरकारी प्रक्रिया है कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।